तो गुड़े बात कर अपन आ गए थे यहाँ पे, है ना। ये तो हमने पढ़ लिया था, प्लाज्मा ब्लड कॉर्पसेस 55%, 40%, 45%। ब्लड कॉर्पसेस 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स गुड़े बात करें थ्रोम्बोसाइट, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। फंक्शन ब्लड कॉर्पस गुड़े बात करें कोगुलेशन। डब्ल्यूबीसी ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट गुड़े बात करें, समझ पा रहे हैं, फंक्शन इज अ इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। सेकंड गुड़े बात करें आरबीसी। थर्ड सेल्स आरबीसी, आरबीसी मींस इरिथ्रोसाइट। फंक्शन गुड़े बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ बेटा बात गैसेस एंड सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, आरबीसी आल्सो रिस्पांसिबल फॉर बेटा बात रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन गुड़े बात, हीमोग्लोबिन प्रोटीन बेटा बात करें फेरस, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट था ब्लड का बेटा बात करें क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा मेनली बेटा बात करें मेड अप बाय लिम्फाइड ऑर्गन, लिवर एंड अदर लिम्फाइड ऑर्गन, ठीक है। और नियरली बेटा बात करें 92% ऑफ प्लाज्मा मेड अप बाय वाटर गुड़े बात करें 6 to 7 या गुड़े बात करें 6 to 8 और 7 to 8, कुछ भी आप बोल सकते हैं। 6 to 8% बेटा बात करें और प्लाज्मा इज मेड अप बाय प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन गुड़े बात में डिवाइड इनटू 3 क्लासेस, फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन, सेकंड इज ग्लोबुलिन, थर्ड इज फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन गुड़े बात करें प्रोटीन, इस गुड़े बात करें 4% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। और गुड़े बात का अपन बोल सकते हैं इसको क्या कि इट गुड़े बात करें प्रोवाइड क्या, इसका फंक्शन क्या है गुड़े बात करें, बिल्कुल इट प्रोवाइड गुड़े ऑस्मोलेटी इन गुड़े बात करें ब्लड। सेकंड फंक्शन इज गुड़े बात करें क्या, ग्लोबुलिन। सेकंड फंक्शन क्या है बेटा बात करें, ग्लोबुलिन, सॉरी सेकंड प्रोटीन इज ग्लोबुलिन। द फंक्शन ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन इज गुड़े बात करें प्रोवाइड गुड़े बात करें इम्यूनिटी। थर्ड बेटा बात करें प्लाज्मा प्रोटीन इज फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन इज रिस्पांसिबल फॉर बेटा बात करें ब्लड क्लॉटिंग। तो केवल गुड़े बात करें फाइब्रिनोजन नहीं है, थ्रोम्बिन है, फाइब्रोजन है गुड़े बात करें, ऐसे हमारे पास टोटल 13 फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग कराएंगे, उनमें से एक ये भी है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए अपन ने कुछ चीजें बोली थी गुड़े बात करें, द नेम ऑफ प्रोटीन विच इज रिस्पांसिबल फॉर गुड़े बात में ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। द नेम ऑफ गुड़े बात करें आयन विच इज रिस्पांसिबल फॉर बेटा बात करें क्या, ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम आयन। नेम ऑफ विटामिन विच इज रिस्पांसिबल फॉर बेटा बात करें क्या, ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन विटामिन के, विटामिन के। तो विटामिन के। नेम ऑफ बेटा बात के ब्लड कॉर्पसेस विच इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स। तो अगर ब्लड कॉर्पसेस पूछे ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो प्लेटलेट्स, आयन पूछे तो कैल्शियम, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन, और गुड़े बात करें क्या, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। और अगर बेटा बात करें विटामिन पूछे तो विटामिन के। ये किसके लिए रिस्पांसिबल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। ये सारी बात अपन कर चुके थे। तो अब गुड़े बात करें अपन आगे बढ़ जाते थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मैंने लिखवाया है गुड़े बात करें, प्लाज्मा के लिए क्या लिखवाया था, अच्छा दीदी कुछ चीजें पॉइंट करके लिखा है यहाँ पे, जैसे स्पेसी गुड़े बात के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कई तरीके से बोले, इसमें जनरलाइज्ड, स्पेसिफाइड गुड़े बात करें कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, ब्लड, बोन और कार्टिलेज। ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, पर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड इज बोन। बोन क्या करता है, प्रोवाइड बेटा बात का फ्रेमवर्क टू बॉडी। बॉडी को गुड़े बात की एक शेप ढांचा किसने प्रोवाइड किया, बोन ने। और बोन गुड़े बात के मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑसिन प्रोटीन, किससे बना है, ऑसिन प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम गुड़े बात करें क्या, कार्बोनेट मिनरल्स। कैल्शियम फॉस्फेट मैंने याद रखना, आपके टूथ, दांत और आपकी हड्डी किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स की। थर्ड इज बेटा बात करें कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है, सॉफ्ट गुड़े बात करें, सॉफ्ट सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। गुड़े कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड थोड़ी ही बह रहा है कान, सॉलिड है पर सॉफ्ट है। आप देखो प्लायबल बोलते इसको, क्या बोलते हैं, प्लायबल, मतलब गुड़े बात के मुड़ जाते। तो आपके बेटा बात करें क्या होगा, एक्सटर्नल ईयर के अंदर जो आपको मिलता है दो चीजें, ईयर पिन्ना और बेटा बात करें एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, पढ़ा था ना अपन ने, जिसे अपन खुजली करते रहते हैं, उंगली करते रहते हैं, कान में गुड़े बात का जिसमें अपन क्या करते रहते हैं, फिंगर करते रहते हैं। तो ये जो बेटा बात करें क्या था, मैमल्स का स्पेसिफाइड करेक्टर था ना, मैमल्स का स्पेसिफिक गुड़े बात का करेक्टर क्या था, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना। दूसरा था हेयर ऑन बॉडी और थर्ड था मेमोरी ग्लैंड। तो ईयर पिन्ना ये किसका बना है बेटा बात करें, कार्टिलेज का। टिप ऑफ नोज, आपने देखा कभी गुड़े बात करें एक बोन स्केलेटल सिस्टम देखा होगा, उसमें छोटी सी नाक दिखती है उसकी, तो यहां तक बोन होती है। आगे गुड़े बात करें क्या होता है, जो शेप प्रोवाइड करा है वो किसने किया, कनेक्टिव टिश्यू ने। आप कितनी भी सॉफ्ट कर लेते हो। ये जो तुमने दीदी बात करे जो क्या पहन रखी है, ये नोज रिंग, पिन, ठीक है, पिन है, रिंग है, दीदी बात कर जो भी पहन रखा, अब वो आपने हड्डी में घुसेड़ रखा है क्या, नहीं, केवल कार्टिलेज में पहन रखा है क्योंकि सॉफ्ट है। आप इसको गुड़े बात कर क्या कर सकते हो, पेनिट्रेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पहन लेते हो, कानों में यहाँ पहन लेते हो। कभी देखो गुड़े बात करे, पता है कुछ लोग तो लिप से पहन के आ जाते हैं, देखा होगा बेवकूफों को। कुछ लोग यहाँ बीच में पहनते हैं,
वो आजकल का कल्चर है, जैसे जैसे छोरियों को करना है वो कर लेती हैं, छोरी नहीं है तो ठीक है छोरी करने लगे आजकल, तो क्या ही बोले। आगे बढ़ जाओ। प्लाज्मा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स मिलते हैं इसमें, कैल्शियम, कैल्शियम गुड़े बात का हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग पूरा लिखा है, मैग्नीशियम, सोडियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड सब मिलेगा आपको यहाँ पर। दूसरे बेटे बात करें, कुछ गुड़े बात करें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज है तो कार्बोहाइड्रेट को उसने मतलब क्लासिफाई कर रखा है, अमीनो एसिड, प्रोटीन को गुड़े बात का इसमें बता रखा है, लिपिड मतलब फैट को बता रखा है, तो तीनों मिलेंगे। प्रोटीन गुड़े बात करें मिलेगा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन पहले बता चुके थे, एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक गोल गुड बात करें बैलेंस प्रोवाइड करना, ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, फाइब्रोजन का फंक्शन लिखा दी थी क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये लिखा है, ठीक है, तो आपको इसके बाहर जाना नहीं है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट लिखे, ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड होता है गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पसल्स। फिर लिखा मैंने प्लाज्मा क्या होता है, तो ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स। अगर आपसे कहा है कि दीदी ब्लड जो है वो ब्लड क्या है, ब्लड सर मिक्सर है, किसका ब्लड मिक्सचर है, एक तो प्लाज्मा एक प्लस ब्लड कॉर्पसल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं नहीं, प्लाज्मा क्या है, इसको इस तरफ ले जाओ तो पता चल जाएगा प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, ब्लड माइनस गुड़े बात करें क्या बोल सकते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स, ये गुड़े बात करें हमारे पास होता है। थर्ड लिखा मैंने सीरम, क्या होता है सीरम। अब सीरम दीदी बात करें आपने तब देखा होगा जब कभी आपको चोट लगी होगी, चोट लगी, पर चोट लगने के बाद बहुत थक्का जम जाता है, उस थक्के जमने के बाद जब ब्लड का निकलना बंद हो जाता है गुड़िया, तो उस थक्के के ऊपर बेटा बात करें एक हल्का सा येलोइश कलर का जेली जैसा मटेरियल आता है और उसको अपन हाथ में लेते हैं, चिपचिपा टाइप का होता है, देखना तो चाहिए गुड़े बात करें, वो क्लॉट नहीं होता बेटा, वो जमता नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होते हैं। तो फिर वो क्लॉट के ऊपर क्यों आया, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, काय के लिए, क्योंकि अदरवाइज आपने देखा हो कई बार जब बेटा बात करें कोई रक्त का थक्का जम जाता है और वहां हम जीदी बात का जैसे हार्ड हो जाता हो और जैसे वो थोड़ी भी गुड़े स्किन क्या होती है खिंचती है तो वो थक्का बीच में से फट जाता है और वहां से बेस से भी ब्लड आने लगता है, तो वो उसके ऊपर क्या प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर, ठीक है। तो बेटा बात का नेक्स्ट आता है क्या, सीरम। तो सीरम में क्या करें अपन, कुछ भी नहीं, प्लाज्मा आपने बनाया, प्लाज्मा कैसे बनाया, प्लाज्मा जो होता है वो होता है सर ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स। आपके पास जो प्लाज्मा है, अब इस प्लाज्मा में से आप माइनस कर दो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो बेटा बात करें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा में से घटा दें तो क्या बचेगा, सीरम। अब अगर मैं पूछूं सीरम ब्लड के रिस्पेक्ट में क्या होता है तो अपन क्या बोलेंगे, सीरम जो होता है वो होता है ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स। अगर ये बोल दिया तो इसका मतलब आपने प्लाज्मा ही बोल दिया, माइनस, इसमें से ही माइनस करो किसको बेटा बात करें, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को। बात समझ पा रहे, इतनी सी बात है। तो अपन बोल सकते हैं गुड़े बात करें अच्छे और तरीके से बोले तो ऐसे बोल दो, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स प्लस ब्लड गुड़े बात करें क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड में से एक ब्लड कॉर्पस घटाओगे तो प्लाज्मा ही बन जाएगा, तो उसमें से भी दीदी बात करें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर घटा दो तो क्या बनेगा, सीरम। तो ब्लड के रिस्पेक्ट में अपन बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो सीरम प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर मतलब फाइब्रोजन और गुड़े बात करें लार्ज प्रोटीन। नेक्स्ट आता है बेटा बात करें फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ब्लड किसके द्वारा बनाया गया है, तो जो ये फॉर्म एलिमेंट है ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो उसको ब्लड कॉर्पसल्स लिखा, एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्लड में दो चीजें हैं, एक तो प्लाज्मा दूसरा फॉर्म एलिमेंट, उसने ब्लड कॉर्पसल्स नहीं लिखा, क्या लिखा, फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट में क्या आएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आएगा, तो मैंने भी वही लिखा है गुड़े बात करें फॉर्म एलिमेंट जो कि 45% टोटल ब्लड का, ये तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, गुड़े प्लेटलेट्स। अब आरबीसी के बारे में सबसे पहले आते हैं, तो आरबीसी के बारे में दीदी बात करें जो मेन पॉइंट है वो ये है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स मतलब एरिथ्रोसाइट, आर गुड़े बात करें मोस्ट अबंडेंट गुड़े बात करें ऑफ ऑल द सेल्स इन गुड़े बात करें पता है ब्लड, ठीक है, मतलब उसमें क्या लिखा है, अन्य सभी कोशिकाओं से अधिक संख्या में, तो हमने भी तो यही कहा ब्लड में गुड़े बात के जो फॉर्म एलिमेंट है ब्लड कॉर्पसल्स है वो तीन टाइप के हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उनमें से सबसे ज्यादा तो आरबीसी है, 99% है टोटल बेटा बात के ब्लड कॉर्पसल्स की, उसने कहा सबसे ज्यादा है, अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे कहा नंबर ऑफ आरबीसी इन अ हेल्दी गुड़े बात के एडल्ट मैन, हाँ नंबर चाहिए गुड़े बात करें तो वो होता है गुड़े बात करें कितना, 5 टू गुड़े बात करें 5.5 मिलियन लिखा है, 5 टू गुड़े बात सॉरी हाँ 5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर गुड़े बात करें ब्लड, मिलीमीटर पर की मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, आरबीसी जो होता है 5 टू 5.5 मिलियन गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, मिलीमीटर क्यूब ब्लड, इतना सा, इतना ब्लड है, मिलीमीटर क्यूब ब्लड मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हो, क्यूब लगा रखा है, अगर गुड़े स्क्वायर बोल तो एरिया की बात करता है, क्यूब मतलब 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा, इतना दीदी कोई वैसा लो, ये कटोरा आपने ले लिया, ये 1 मिलीमीटर लंबा है मैडम, 1 मिलीमीटर चौड़ा है, 1 मिलीमीटर ऊंचा है,
देखो 1 मिलीमीटर लंबा है, 1 मिलीमीटर ऊंचा है, 1 मिलीमीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। इतना ब्लड लो आप, इस ब्लड में आपको दीदी बात करें इतने से ब्लड में, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में आपको कितना मिलेगा मैडम, 5.5 मिलियन आरबीसी। इतने सारे आरबीसी, इतने सारे 5 मिलियन मतलब 50 लाख से लेके 5.5 मतलब 55 लाख आरबीसी मिलेंगे। तो सोचो दीदी कितनी भयानक बात होगी। 1 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर का 1000 पार्ट उठाना है। 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर 50 लाख से लेकर के 55 लाख गुड़िया बात करें क्या मिलेंगे बताओ, आरबीसी मिलेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इतने आरबीसी इस गुड़िया बात करें मिलेंगे। इनको लग रहा है कि सर की छुट्टी है आज, ठीक है ना, 15 अगस्त को। इनको पता नहीं कि 15 अगस्त को सच में आज़ादी मना रहे हैं कि देश घूम रहा है ना, तो वो समझ रहे कि हम भी घूम ही रहे। चलो गुड़िया बात करें, इनको हॉस्पिटल की दिक्कत में तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल अभी जाऊंगा नहीं। चलो आगे आओ गुड़िया बात करें। अपन ने क्या बोला यहाँ पर, ह्यूमन के अंदर। अच्छा दीदी अपने बोला था कि ब्लड जो बेटा बात करें होता है वो ह्यूमन में थोड़ा ज्यादा होता है, और गुड़िया बात करें ह्यूमन में मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। अच्छा मेल में बेटा नॉर्मल ब्लड कितना होता है? वैसे तो अपन ये बोलो कि किसी भी इंसान के अंदर उसके टोटल बॉडी वेट का क्या होता है, 7 to 8% होता है। ये तो सब पे लगता है यूनिवर्सली, यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर पूछे बेटा बात के मेल और फीमेल में, अब मैं आपसे बोलूँ बताओ, आप गुड़िया बात करें, आप और गोलू में देखें, नहीं ये तो चलो थोड़ा सा एबनॉर्मल केस हो गया, खाते पीते घर का है, ठीक है, पर नॉर्मल आपको और भैया को ही पकड़ लो, एक साथ की होगी लगभग, ठीक है, पर आपके कंपेयर भैया का वेट ज्यादा निकलेगा। हाँ है ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर बेटा बात कर वो आपसे ज्यादा मेहनत भी कर सकता है, मसल्स स्ट्रक्चर है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो ब्लड का फॉर्मेशन भी वैसे होगा, काम ज्यादा कर सकता है, मस्कुलर मसल्स ज्यादा है, तो इसका मतलब मायोग्लोबिन प्रोटीन ज्यादा है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ज्यादा है, मतलब ब्लड भी ज्यादा है। समझ पा रहे हो? अच्छा ब्लड ज्यादा है तो इसका मतलब आरबीसी भी ज्यादा है। तो वही कहा है वीडियो बात कि एक हेल्दी ह्यूमन मेल के अंदर, समझ पा रहे हो कितना मिलेगा, 5.5 मिलियन आरबीसी इन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। अगर अपन एक हेल्दी फीमेल को पकड़े तो अगर उनके पास 5.5 तो आपके पास कितना होगा, 4.5, सीधा 10 लाख दीदी आरबीसी का अंतर है आप में और में। नहीं समझ पा रही? क्या समझ पा रही हो? बोले एक बार हंस के दिखाओ आप, ठीक है। तो तुम बच के रहना, वो आगे पानी डाल देगी तुम्हारे ऊपर, वो तो मैंने बचा लिया, तो मैं कुछ बोला नहीं। अब आगे देखो बेटा बात करें, मेल में 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब और फीमेल में 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। आरबीसी काउंट, अच्छा दीदी ये दो चीजें याद रखना, अगर कभी किसी में आरबीसी का नंबर बढ़ जाए ये भी कंडीशन ठीक नहीं है, और आरबीसी कम हो जाए ये भी कंडीशन ठीक नहीं है। बात समझ पा रहे? आरबीसी का कम होना बेटा बात करें मतलब जिसको डॉक्टर साहब बोलते हैं तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी है, तो ब्लड तो हम भी बढ़ा देंगे सर, 2 लीटर पानी पी रहे पी रहे धका धका धक, ठीक है ना, तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या ब्लड बढ़ा? नहीं, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लिया होगा पी करके, लेकिन ब्लड तो उतना ही है दीदी। तो ब्लड बढ़ाने का मतलब क्या है, आप आरबीसी बढ़ाओ, और ब्लड की कमी को अपन क्या नाम देते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं? तो बेटा लिखा है इसमें पूरा आरबीसी काउंट का कम होना कहलाता है एनीमिया। एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। ये क्यों होगा तुम्हें? आयरन की गुड़े बात कर, मैंने कहा आपके अंदर ब्लड कम है, तो ब्लड कम का मतलब है आरबीसी का नंबर कम है। आरबीसी कम का मतलब है गुड़िया आपके अंदर कुछ चीजों की कमी चल रही है। अब बताओ ब्लड फॉर्मेशन के लिए कौन चाहिए आपको, तो आपको पता है विटामिन B12। कौन चाहिए गुड़िया बात करें, आयरन। अगर आपको हीमोग्लोबिन बनाना है, आरबीसी बनाना तो हीमोग्लोबिन बनाओ, हीमोग्लोबिन बनाना तो आपको आयरन चाहिए, आयरन चाहिए तो गुड़िया बात करें इसका मतलब आपके खाने में आयरन की कमी जा रही है, इसलिए आपको प्रॉपर ब्लड फॉर्म नहीं हो पा रहा है। अगर आयरन प्रॉपर खा रहे तो फिर कहीं ना कहीं गुड़िया बात करें आयरन को विटामिन गुड़िया बात करें B12 के द्वारा आरबीसी में कन्वर्ट किया जाता है, इसका मतलब आयरन प्रॉपर है और फिर भी ब्लड की कमी है, तो मतलब विटामिन B12 की कमी चल रही है। अगर ये भी प्रॉपर है तो हो सकता है फॉलिक एसिड की कमी हो। तो 3 चीजें गुड़िया बात कर लिखी है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो इसमें 2 चीजें लिखी है गुड़िया बात करें, 3 चीज आप मेंटेन कर लेना, वो डॉक्टर की मतलब लैंग्वेज में आपको समझा दिया कि अगर ब्लड मतलब आरबीसी का काउंट कम हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया का कारण है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। सेकंड बात आता बेटा बात करें, अगर आप बोलोगे सर मेरी आरबीसी 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब से बढ़कर के हो रही है 7.5, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन नहीं चल रही है, तो ये भी सही नहीं है। अगर आरबीसी ज्यादा होगी तो ब्लड गाढ़ा कर देगी, और यदि बात करें फिर इंसान आपका हार्ट फेल होने लगेगा, ठीक है। तो आरबीसी अगर किसी कंडीशन से बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। और ये क्यों होता है? कंडीशन गुड़िया बात कर एट हिल स्टेशन। ये आपको मिलेगा कहां पर, जहां पर गुड़िया बात कर अपन जैसे ट्रैकिंग करने जाते हैं, पहाड़ी पर जाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन की कमी होती है गुड़िया। तो ऑक्सीजन की कमी है तो मुझे जैसे एक बार सांस ली यहाँ, तो हो सकता है यहाँ गुड़िया बात करें मैं 10 ml
20 ml ऑक्सीजन उठा लूँ। लेकिन अगर आप हिल स्टेशन पर जाओगे तो ऊपर चलने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। हो सकता है आपको 2 ml ही मिल रही हो। अब वो 2 ml आपको पूरी बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना है। तो वहां पे जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं तो एक तो बेटा बात करें आपकी बॉडी में जो आपके रिजर्व आरबीसी रखे थे कहां पर, लिवर में और स्प्लीन में, वो बेटा बात में ब्लड में निकल के आ जाते हैं, ताकि एक आरबीसी को कम मिलती है ऑक्सीजन, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आरबीसी ऑक्सीजन को ज्यादा पकड़े लंग से और कहां तक भेजें, टिश्यू तक भेजें। तो एक तो बेटा आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है ब्लड में। दूसरी कंडीशन गुड़े बात की आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। जो अपन 1 मिनट में यहाँ पे कितनी बार ब्रीदिंग कर रहे हैं, 1 मिनट में आप सांस कितने बार लेते हो, 12 से 16 बार। ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है हमारी। ये मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी कहती है। लेकिन अगर वहां जाते हो तो आपको पता है सांस कैसे लेते हो, लेते कि नहीं लेते। तो इसका मतलब अपने ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी। मतलब एक बार में जो आप वहां यहाँ कितने ले रहे हैं, एक बार आप ले रहे हैं, मतलब मैंने कहा 10 ml ऑक्सीजन, लेकिन वहां आप लोगे 2 ml। तो एक बार जो मैं 10 ml यहाँ ले रहा हूँ, वहां मैं एक बार में 2 ml। तो मुझे वो बुरे बात करें, यहाँ 1 मिनट में मैं आपसे 12 बार सांस ले रहा हूँ और मेरा काम हो रहा है। अब वही गुड़िया बात करें, वहां मुझे जो मैं यहाँ 12 बार में ले रहा हूँ, वहां मुझे कितनी बार लेनी पड़ेगी, यहाँ एक बार में ले रहा हूँ 10 बार 10 ml, और वहां एक बार में मिल रही है कितनी, 2 ml। तो इसका मतलब मैं अगर 12 बार सांस ले रहा हूं तो मुझे टोटल कितनी मिल रही है 1 मिनट में, एक बार में 10 ml ले रहा हूं तो 120 ml मिल रही है। इसका मतलब मुझे वहां 120 ml चाहिए और 1 मिनट में ही चाहिए। तो कितने बार लेना पड़ेगा, सीधी बात है बुरे बात के 5 का मल्टीप्लाई मारो, 12 25 60, लगभग 50 से 60 बार मुझे ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। तब जाकर मैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की जो डिमांड है मेरी बॉडी की, तब जाकर उसको सप्लाई कर पाऊंगा। तो जो डिमांड है वो सप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। कैसे करते हो वो आप डिसाइड करो। तो 3 चीजें बढ़ती हैं जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। वो क्या होता है, जैसे आप बुरे बात कर ऊपर जाते हो, ऑक्सीजन की कमी एनवायरनमेंट में होने लगती है, तो आपका बॉडी में एक तो आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। ये आरबीसी का नंबर सीधा बोन मैरो से ट्रांसफर हो गया, नहीं नहीं, वहां तो फिक्स है रेट पूरे आरबीसी बनने का। तो जो रिजर्व कर रखी थी स्प्लीन में, लिवर में, वो पूरे बात ब्लड में कूद जाते हैं, जिसको मैंने ब्लड में बोला था ना स्प्लीन को। तो बेटा बात करें वो आरबीसी ब्लड में आ जाएंगे। अब फिर ब्लड में पूरा बात करें, अब ऑक्सीजन ढोने वाले माना जितने भी आरबीसी थे उनसे वो कई गुना ज्यादा बढ़ गए ना। कुछ तुम ले चलो, कुछ हम लेके चलते, कुछ और लेके चलते, तो पूरी ऑक्सीजन पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट को, डिमांड को संभाल लेंगे अपन सब लेकर के। दूसरी कंडीशन है ऑक्सीजन की जो कमी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। तीसरी कंडीशन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो गुड़े अपन ने बोला था कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बांध के ले जाएगा, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो बॉन्ड वीक हो जाता है, ताकि जल्दी से बांधो लंग्स में और जल्दी से छोड़ो टिश्यू में, फिर जल्दी से आओ बेटा बात कर वापस लंग्स में, ब्लड आएगा वापस, मतलब आरबीसी आएगा, जल्दी से फिर बांधेगा किसको, ऑक्सीजन को, और वीक बॉन्ड की तरह ले जाएगा टिश्यू तक, वो जल्दी से छोड़ देगा। मतलब ना तो बनने में टाइम लगना चाहिए, ना ही छूटने में। तो वाइंडिंग एफिनिटी गुड़े बात में बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन वो कम हो जाती है। दूसरी कंडीशन, आरबीसी के नंबर बढ़ जाता है, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन आती है। तीसरी बेटा बात करें, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। ठीक है, और आप खुद देख लेना, आप जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते ना, अगर आधा घंटे और 1 घंटे की ट्रैकिंग करो तो नीचे अपना एक बार फेस की सेल्फी लेना और फिर 1 घंटे की ट्रैकिंग करना, ऊपर तक चढ़ते जाना और 1 घंटे बाद यदि फिर लेना आपने, तुम्हारा मुंह एकदम लाल पड़ जाएगा, समझ पा रहे, कई गुना ज्यादा, क्योंकि ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में बढ़ने लगती है। तो बेटा बात करें वो कंडीशन, तो आरबीसी का कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया, और आरबीसी का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया दीदी बात करें और भी हो सकता है, अगर बोन मैरो का कैंसर हो गया तो हो सकता है, बोन मैरो का कैंसर हो गया तो आरबीसी फिर भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब गुड़िया आरबीसी बनने की रेट कई गुना ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो पॉलीसाइथेमिया कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है बेटा आरबीसी। अब लिखा है गुड़िया बात करें आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में अपन ने क्या लिखा बेटा बात करें, आरबीसी फॉर्मेशन साइट इन एडल्ट कौन है, रेड बोन मैरो। अपने बनाए थे ना अभी, बोन है तो बोन का जो हेड है एपिफाइसिस, वहां पे क्या बनता है बेटा बात करें, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स बनते हैं। तो आरबीसी की फॉर्मेशन साइट कहाँ है, एडल्ट में रेड बोन मैरो। आरबीसी का शेप कैसा होता है बेटा रानी बताओ, आरबीसी का शेप कैसा होता है, अभी तो बनाया था आपने, ये तो बनाया था ना, बाय कॉन्वेक्स। कैसा होता है, बाय कॉन्वेक्स, किनारों पे चौड़ा, बीच में सकड़ा। थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इस तरीके से, दिख रहा है आपको, किनारों पे चौड़ा, बीच में दीदी बात कर सकड़ा, और क्या मिलेगा यहाँ पर, हीमोग्लोबिन, ब्रॉड और नैरो, ये कंडीशन है। नेक्स्ट से बेटा बात करें बताओ, डिवाइड एब्सेंट, डिवाइड मतलब एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है, ये गलत है। मैच्योर आरबीसी के अंदर ही आपके न्यूक्लियस नहीं मिलता है, ये सही है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। जब आरबीसी बनती है ना तो अर्ली स्टेज में रहता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा बात कर वो न्यूक्लियस अपने सारे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करता है, डिजनरेट कर देता है, और केवल किसको फॉर्मेशन करता है बेटा, हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपने लिखा है गुड़िया बात करें, डिवाइड मतलब एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस,
इन बेटा मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। हैव अ रेड कलर, रेड कलर की गुटे बात करें आरबीसी होती है, क्यों? ड्यू टू बेटा आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। लाइफ स्पान, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बेटा बात करें 120 डेज, 100 टू 120 डेज, 1 से 20 दिन का होता है। आरबीसी आर बेटा बात करें डिस्ट्रॉयड इन, आरबीसी कहाँ खरीदी थी बात, जो पुरानी गुटे डिजेनरेट आरबीसी होती है वो कहाँ खत्म होती है, कहाँ उनका डिकम्पोजिशन होता है, स्प्लीन। तो स्प्लीन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इसी को अपन क्या बोल रहा था, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। अमाउंट, अमाउंट की बात करें गुड़िया नॉर्मल 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में अभी आपने ग्लूकोज का लेवल पता किया था कितना था, 80 to 100 मिलीग्राम पर गुड़े बात करें। अगर पूछो बेटा बात करें कि आरबीसी कितनी होती है, तो गुड़े बात करें हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 गुड़े बात करें ग्राम, और 12 से 16 तो ठीक है गुड़े बात करें। मेल अगर है तो यही कहेंगे बेटा बात करें कि 18 तक भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो 12 से 16 मिलीग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए, किसमें, इन 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 80 से 100 ग्राम, मिलीग्राम, कितनी अच्छी बात है, एक मिनट बोलो, नहीं मिलीग्राम, पता चला कि इतना शक्कर भर दी उसमें। अब नेक्स्ट गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है, साइज। तो आरबीसी का साइज क्या होता है, 7.5 माइक्रोन, मतलब माइक्रोमीटर। माइक्रोन का मतलब क्या है यहाँ पे, माइक्रोमीटर गुड़े बात करें। अच्छा 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, तो हो पाएगा। तो बात अब मुझे बता दो, बताओ अमाउंट ऑफ बेटा हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए 100 ml ब्लड में, 12 to 16 मिलीग्राम की ग्राम, ग्राम गुड़े बात करें, हीमोग्लोबिन है ग्राम में और वो किसमें चाहिए, मिलीग्राम में। अच्छा आरबीसी की गुड़े बात करें डिस्ट्रॉय कहां पर होती है, और ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, और साइज क्या होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा लाइफ स्पान कितना होता है आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी रेड कलर किसकी वजह से होती है, दीदी कह रही मैं भी रेड ही पहन के आई। बताओ गुड़े बात करें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी में कि नहीं होता है, होता है, पर मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है। तुम पता नहीं कैसी बातें करती हो। अच्छा अब बताओ शेप कैसा होता है आरबीसी का, वाई कॉन वैक्स, कौन है कौन केव कह रहा है, अच्छा कौन केव होता है, कौन वैक्स मत बोलते ना, कौन केव है दुई अवतल, क्या बोलते हैं दुई अवतल। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन साइट, क्या बेटा बात करें एडल्ट में, रेड बोन मैरो, ठीक है। अच्छा फिर दीदी अपन हीमोग्लोबिन की बात कर ही चुके हैं, अब आते बेटा प्लेटलेट्स पर, किस पर आते हैं, प्लेटलेट्स पर। आप बोलो डब्ल्यूबीसी की बात क्यों नहीं कर रहे, सबसे बाद में करना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। तो प्लेटलेट्स के बारे में दीदी मैं क्या ही बताऊं आपको, छोटा सा जीवन है, क्योंकि दीदी बात का सेल ही नहीं है। क्या है बेटा बात करें, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज अ थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट इज अ थ्रोम्बोसाइट, बट थ्रोम्बोसाइट इज अ बेटा बात करें फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, समझ पा रहे। तो मदर सेल ऑफ प्लेटलेट्स किसको बोलेंगे अपन, मेगा कैरियोसाइट। लाइफ स्पान कितना होता है बोलो, 3 से बुरे बात के 7 दिन करीब, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता मान लो, पर दीदी बात का इतना ही नॉर्मल होता है। तो प्लेटलेट्स के बारे में कुछ चीजें लिखी है, क्या लिखा है बेटा बात के, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट फाउंड इन मैमल्स, केवल और केवल मैमल्स में मिलेंगे। तो दूसरे गुड़े जो एनिमल होते हैं उनके अंदर ब्लड का, जैसे आपने कहा बर्ड्स के अंदर बताओ जरा, नहीं मिलेंगे, और फिर एम्फीबिया के अंदर नहीं मिलेंगे, और रेप्टाइल के अंदर नहीं मिलेंगे प्लेटलेट्स। तो उनकी जब लग जाती है तो उनके अंदर भी तो क्लॉट होता है ना भैया, होता है। तो कौन करता है, स्पिंडल सेल, कौन करता है बेटा, स्पिंडल सेल मिलती है उनके अंदर, हमारे अंदर क्या मिलती है, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो याद रखना बेटा बात करें, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट फाउंड ओनली इन मैमल्स, पूरे बात करें। और अगर जैसे हमको ब्लड दिए 4-5 सैंपल दे दिए और बोले बताओ इनमें से मैमल्स का कौन सा है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो सबकी ब्लड में मिलती है, पर प्लेटलेट्स केवल मैमल्स के ब्लड में। जिनके ब्लड में प्लेटलेट्स मिल जाए समझ जाओ मैमल्स का है, और जिनके ब्लड में प्लेटलेट्स ना मिले, स्पिंडल सेल मिले, मतलब ये नॉन मैमल्स का सेल है, मतलब ब्लड है। दूसरी कंडीशन, प्लेटलेट्स आर बेटा फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, मतलब ये बोन मैरो सेल है, किसके फ्रेगमेंट होते हैं बेटा, मेगा कैरियोसाइट। नंबर कितना होता है गुड़े बात करें इनका ब्लड में, जैसे आपने आरबीसी के ब्लड की आरबीसी का नंबर बोला था, क्या बोला था, 5 to 5.5 मिलियन इन पर मिलीमीटर क्यूब, लिखा था कि नहीं लिखा था, अरे 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड बोला था कि नहीं बोला था। तो इनका नंबर कितना होता है गुड़िया, 1.5 to 4.5, 1.5 लाख से लेकर के बेटा 4.5 लाख, मिलियन नहीं लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब, वो मैंने लिखा है यहाँ पर दीदी इतना लिखा है नॉर्मल 1.5 to 3.5, जबकि नॉर्मल हम लोग जो गुड़े बात करें हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो कितना करते हैं, एक रेंज आती वो आती है 4.5, ठीक है। पर एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में आपको दीदी ये लिख दिया, तो 1.5 to याद कर रखना आपको 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ये इनका गुड़े बात कर क्या होता है, नंबर होता है।
नेक्स्ट बेटा बात करें फंक्शन क्या होता है, पता ही दिया था अपन को, ब्लड क्लॉटिंग इनका मेन फंक्शन गुड़िया। साइज क्या होता है, अगर आरबीसी का साइज गुड़िया बात करें, क्या पढ़ा आपने 7.5, समझ पा रहे हैं, तो इनका साइज होता है गुड़िया बात करें नियरली 2 से लेकर 3 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पान आपने अभी कहा था उसका कितना है आरबीसी का, 100 से 120 दिन, तो इनका होता है बेटा बात करें, क्या बोला था अभी, 2 से गुड़िया बात करें 4, 5, 6, 7 दिन, तो 2 से 5 दिन मैंने इसमें लिखा है, मैक्सिमम आप 1 हफ्ते समझ सकते हो, उससे ज्यादा जीवन काल इनका नहीं होता है। डिक्रीज गुड़िया बात का नंबर, अच्छा ये वाली बात देखना है, आरबीसी का नंबर कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया, और आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है, पॉलीसाइथेमिया। समझ पा रहे हैं, एनीमिया कब होता है, जब आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी हो जाए, नहीं वो तो मैं समझ गया कि आरबीसी का कम होना एनीमिया कहलाता है, मैंने कहा एनीमिया कब होता है, जब आरबीसी की कमी हो जाए। एनीमिया होता कब है, जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो, जब आपकी बॉडी में किसकी कमी हो, क्या कर रही हूँ, हाथ अपनी हाथ को दबाई जा रही है, थक गई हूँ, तो क्या हो गया है, घिस गया था, कहाँ खिंच गया, इनको दे दो, वो हाथ उठा के दोबारा बैग में रखे दे रही निकाल के। तो बताओ आरबीसी का गुड़े नंबर कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया, और आरबीसी का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया। तो बेटा बात करें प्लेटलेट्स का गुड़िया बात करें कम होना, नंबर में कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या कहलाता है, और आरबीसी का बेटा बढ़ना थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या कहलाएगा, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस नंबर ऑफ बढ़ना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एनीमिया, जो या मिया आ रहा है ना दीदी, ये कम के लिए आता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, समझ पा रहे हैं। और गुड़िया बात करें एनीमिया, तो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं ना किसको, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या कहलाएगा, और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या कहलाएगा, क्या बात है। तो अब आपने तो जंग जीत ली। एक दीदी बात का रोग होता है जिसका नाम लिखा है मैंने यहाँ पे, परप्यूरिया डिसीज, क्या लिखा है बेटा, परप्यूरिया डिसीज कुछ होता नहीं, इफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज लेस देन क्रिटिकल गुड़े बात कर अमाउंट, सो रेड कलर स्पॉट और पेचेस और रेसेस आर अपीयर ऑन द गुड़े बात कर स्किन ऑफ गुड़े बात का दैट पर्सन। समझ पा रहे हैं, या गुड़े बात के अपन बोले कि ऐसा इंसान जिसके अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए, अगर कम हो जाए तो वहां पे आप इसकी स्किन को देखना, गुड़े बात कर याद है मैंने एक दिन तुमसे कहा था, तुम्हारी स्किन दीदी बात की एकदम पूरी रेड रेड जा रही थी, तो प्लेटलेट्स का अगर नंबर कम हो जाए तो जैसे सिक्के होते हैं, सिक्के सिक्के की तरह बेटा बात कर रेड कलर की आपको पेचेस दिखाई देने लगेंगे, इसका नाम होता है परप्यूरिया डिसीज। क्या बोलते बेटा, परप्यूरिया। तो परप्यूरिया डिसीज किसमें मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या कहलाता है, बुरे बात करें प्लेट्स का कम होना, क्या नहीं प्लेट्स का बढ़ना कहलाता है। मैं नहीं खेलूंगा इनके साथ, अच्छा कम बोला था क्या, ठीक है। अब आते बेटा डब्ल्यूबीसी पर, किस पर आते हैं, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की बात अपन थोड़ा सा अब करते हैं।